नमस्कार। आगे बढ़ते हैं और पाठ संख्या 351 और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और ज्योतिष को बहुत अच्छी तरह से समझते जाएंगे। कभी भी ये नहीं मन में रखना है कि पाठ संख्या कितना हो रहा है। हमेशा ये समझिएगा कि आप कितना सीख पा रहे हैं और कितने अच्छी तरह से सीख पा रहे हैं। तो आज हम लोग कन्या लगन में जो इसके पीछे पाठ था वहाँ पे हम लोग लग्न में और सेकेंड हाउस में, थर्ड हाउस में और फोर्थ हाउस में इसके फल को समझ चुके हैं। अब हम लोगों को कहाँ समझना है? कन्या लग्न में यदि केतु पंचम स्थान में हो। आप हमेशा देखते हैं कि केतु पंचम स्थान में है तो एजुकेशन से सेपरेट कर देगा, संतान में परेशानी होगी, ये नहीं कहेंगे। कन्या लग्न में यदि केतु है तो नीतिगत बुद्धि और विवेक होगा, अनीतिपूर्ण बुद्धि और विवेक नहीं होगा और जिस भी विषय को पढ़ना चाहेगा उसमें बहुत महारथी होगा, अर्थात उस विषय की विद्वता उसे निश्चित प्राप्त होगी। हमको इस तरह से समझना है। अगर केतु पंचम स्थान में है तो यहाँ पे हमको ये भी समझना है कि यदि ऐसे जातक प्रेम करेंगे तो निश्चल प्रेमी होंगे। अब ये मान के चलें कि ये शनि की राशि में है तो इसके दोनों स्थानों का फल करना इसका स्वाभाविक गुण होता है, इसीलिए ये पांचवें के साथ साथ छठे का भी फल करेंगे। तो वैसे स्थिति में आपको जब केतु के थोड़े बुरे फल प्राप्त होंगे तब आप क्या कहेंगे कि पंचम में बैठा केतु इस प्रकार का फल कर रहा है, जबकि ऐसा समझना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पंचम में बैठा केतु पंचम का भी फल करेगा और साथ साथ छठे का भी फल करेगा। तो ऐसे स्थिति में कुछ फल आपको छठा का मिल जाए तो इसमें कोई परेशानी नहीं होगी, या ये ऐसी बात नहीं होगी कि जिसको आप समझ ना सकें। अर्थात केतु जहाँ बैठता है उसके दोनों राशियों का फल करता है। अब यहाँ केतु के साथ यदि बुध हो जाए या गुरु हो जाए और ये यहाँ साथ में बैठ गया तो हम क्या कहेंगे? इसको राजयोगकारी हो जाएगा। अब यदि ये शुक्र के साथ बैठ गया तो संभावना है कि धन भी दे। यहाँ केतु का मंगल के साथ बैठना उचित नहीं, यहाँ केतु का सूर्य के साथ बैठना उचित नहीं, क्योंकि ये दोनों अष्टम और द्वादश के स्वामी हैं और ऐसे परिस्थिति में भी हम उसको ग्रहण दोष या अंगारक दोष नहीं कहेंगे। अब केतु की दृष्टि पंचम स्थान के ऊपर है, दृष्टियां शुभ नहीं होती, इसी क्षमा चाहेंगे नवम स्थान के ऊपर है पांचवी दृष्टि। दृष्टियां शुभ नहीं होती, इसीलिए नवम से संबंधित कुछ न कुछ हानि अर्थात भाग्य का साथ न देना। उस समय पे लगेगा कि ये चीज़ अब प्राप्त हो जाएगा और वो फिर नहीं हो पाना। लाभ अगर केतु की दशा चल रही हो, कल आना है तो हो सकता है कि कल ना आए, कुछ विलंब हो जाए। और लग्न के ऊपर दृष्टि है तो स्वाभाविक रूप से चूंकि ये छठे का भी फल करेगा तो स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत परेशानी दे सकता है। अब आगे बढ़ जाते हैं कि केतु यदि छठे स्थान में स्थित हो जाए। अब समझ लीजिए केतु यहाँ स्थित हो गया तो जो नियम पहले में रखे थे वही नियम यहाँ भी लग जाएगा कि केतु छठे में है तो पांचवें का भी फल करेगा, लेकिन जिस राशि में स्थित होता है उसका विशेष फल करता है। अब यहाँ छठे में का केतु विशेष फल करेगा। जातक को न चाहते हुए भी संघर्ष करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी अधिक प्रयत्न करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी किसी के साथ प्रतियोगिता करना पड़ेगा, न चाहते हुए भी ऋण आदि ले सकता है, रोग आदि का भी भय हो सकता है। लेकिन विवेक के मामले में वो इस स्थान में बैठ करके भी जब इसका फल करेगा तो जातक विवेकी होगा, अच्छी शिक्षा दीक्षा प्राप्त करेगा, ऐसा मानना चाहिए। अब यहाँ से केतु दशम स्थान को देख रहा है
तो अब दशम को दृष्टि देगा तो हमने कहा न चाहते हुए भी। अब न चाहते हुए का मतलब क्या है कि चूंकि पंचम का भी फल करना है तो क्यों अशुभ फल चाहे। लेकिन दृष्टि के अनुसार यहाँ भी देखिए दृष्टि जा रहा है, दृष्टि यहाँ भी पहुँच रहा है, तो ये ऋण का स्थान है और ये कर्म है और यहाँ द्वादश स्थान में जाएगा। तो द्वादश स्थान से क्या होता है, कोर्ट कचहरी अस्पताल व्यय, तो इससे पीड़ित होना तय है। तो इस तरह से केतु को समझना है। अब यदि केतु यहाँ स्थित न हो और केतु सप्तम स्थान में स्थित हो जाए, यहाँ स्थित हो जाए, तब हम अब क्या कहेंगे, केतु सप्तम स्थान में स्थित हो गया तो दोनों का फल करेगा, लेकिन जिस स्थान में स्थित हुआ उसका विशेष फल करेगा। राहु और केतु को वर्तमान समय में ज्योतिष यदि सप्तम में देखते हैं तो ऐसे स्थिति में ये कह लेते हैं, लग्न या सप्तम में बैठा हो तो कहते हैं कि एक से अधिक मल्टीपल रिलेशंस होंगे। हम इसके लिए मना करते हैं कि एक ही प्रभाव को देख करके मल्टीपल रिलेशन की बात नहीं करनी चाहिए। सप्तम स्थान में केतु है तो हो सकता है कि पत्नी धार्मिक प्रवृत्ति की हो, क्योंकि ये गुरु के घर में है, और ईमानदार भी हो, या पति हो तो ईमानदार भी हो। क्यों? क्योंकि अनीति करना केतु के बस में होता नहीं है। योजना बनाएगा तो नीतिपूर्ण योजना, पत्नी का सलाह भी मिलेगा तो बड़ा नीतिपूर्ण सलाह मिलेगा, पति का सलाह मिलेगा तो बहुत नीतिपूर्ण सलाह मिलेगा। ये कभी नहीं होगा कि जैसे तैसे अपने जीवन में सक्सेस हो। तो सलाह जो मिलेगा यहाँ से पति पत्नी को, वो नीतिपूर्ण सलाह मिलेगा। आप किसी के साथ व्यापार करेंगे तो आप उसके साथ ईमानदार रहेंगे, तो पार्टनरशिप के लिए भी ये बुरा नहीं है, यात्रा भी सुखद होगी। तो हम यहाँ कहेंगे कि केतु को हम लोग इस तरह से कहते हैं, क्योंकि केंद्र और त्रिकोण में यदि हो तो योगकारी कहा जाता है, इसीलिए केतु यहाँ बैठ करके बुरे परिणाम नहीं देगा। अब केतु की दशा चल रही है, आपने मकान खरीद लिया, केतु की दशा चल रही है, आपने गाड़ी खरीद ली, तो ये बड़ी बात नहीं है। क्यों? जहां केतु बैठा उसके स्वामी के दोनों भावों का फल करेगा। अगर केतु यहां शनि के साथ बैठ गया तो राजयोगकारी, शुक्र के साथ बैठ गया तो राजयोगकारी। हम हमेशा कहेंगे कि कन्या लग्न में हमेशा केतु मंगल और सूर्य के साथ बहुत शुभ नहीं होता, बाकी ग्रहों के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए अब केतु की दृष्टि यहाँ से लाभ स्थान के ऊपर जा रहा है, लाभ प्रभावित कर सकता है, लग्न के ऊपर जा रहा है तो स्वास्थ्य थोड़ा प्रभावित कर सकता है, पराक्रम स्थान के ऊपर जा रहा है तो नौकर चाकर हों, छोटे भाई बंधु हों, हो सकता है कि उसके साथ बहुत क्लोज रिलेशन ना हो। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। कहते हैं कि केतु अब अष्टम स्थान में है। अब अष्टम स्थान में है तो पहले किसका फल करेगा? आठवें का फल करेगा, क्योंकि जहां ग्रह स्थित होता है सबसे पहले फल उसी का करता है। आठवें का फल किसी को नहीं चाहिए, लेकिन यदि उस समय महादशानाथ कौन है, आपके पत्रिका की स्थिति कैसी है, उस समय यदि ज्योतिष की पढ़ाई हो रही हो, उस समय यदि किसी कार्य में शोध हो रहा हो, उस समय यदि आप किसी भक्ति योग में जाना चाहते हो, अध्यात्म की ओर रुचि हो, तब तो ये वहाँ उस तरह के फल को भी देगा। नहीं तो चोट चपेट, दुर्घटना, अलगाव आदि यहाँ बैठ करके ये केतु दे सकता है। आठवें और 12वें में राहु और केतु को अच्छा नहीं कहा गया। बहुत लोग 12वें में केतु को कहते हैं मोक्ष प्रदाता होता है, लेकिन हम इस विषय को नहीं मानते हैं। अब केतु मंगल के जब इस राशि में है तो इसका भी फल करेगा। तो ऐसे समय में यदि भाई से किसी भी प्रकार की बात हो जाए, यदि आपका बल बढ़ जाए, यदि आपका पराक्रम अब दूसरे को भी प्रभावित करे, छोटी छोटी यात्राएं होने लगे, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
अब इस स्थान में एक तो केतु अच्छा नहीं, दूसरा मंगल के घर में है, तीसरा यदि इसमें शुक्र आ जाए, अब इसमें शनि आ जाए, इसमें बुध आ जाए, अब 8वें 12वें में केतु हो और वहां लग्न और त्रिकोण के भी स्वामी स्थित हो जाएं, तो दोनों के फल विपरीत मिलने लगेंगे। ये आप लोगों को समझना है। अर्थात पहले तो स्वयं विपरीत कर रहा था, अब शनि आया, उसका भी विपरीत फल होगा। शनि अपना तो करेगा ही, अष्टम का भी करेगा और जिस स्थान का लॉर्डशिप रखता है उसका भी करेगा। शुक्र अपना तो नुकसान करेगा ही, अष्टम में आकर के जिस स्थान का लॉर्डशिप रखता है उसका भी नुकसान करेगा। और साथ में राहु केतु एक्सिस हो जाने के कारण यहाँ नुकसान अधिक हो जाएगा। तो हमेशा राहु और केतु किस स्थान में होगा, किस स्थिति में होगा, किस ग्रह के साथ होगा, उसको बहुत ही बैलेंस से समझिए। अगर किसी भी तरह से आप ये सोच जैसे तैसे लोगों को यहाँ कह देंगे शुक्र के साथ है, पत्नी श्राप है, पत्नी श्राप है या नहीं है, रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं मिल रहा। यहाँ गुरु के साथ है तो गुरु चांडाल हो गया, गुरु चांडाल हुआ नहीं, लेकिन चतुर्थ का इसका और स्वयं गुरु के फल अच्छे नहीं प्राप्त होंगे, ये जरूर कहा जा सकता है। लेकिन साधारण दृष्टि से हम आप लोगों को या हम जैसे लोग आप लोगों को क्या बताते हैं कि ये गुरु चंडाल हो गया तो ये अंगारक हो गया, तो ये काल सर्प दोष हो गया, ये पितृदोष हो गया, ये मातृदोष हो गया। अब पितृदोष वाले को भी आगे बढ़ाएंगे धीरे धीरे, आप चिंता न करें। तो ये विषय हमेशा ये सोचना है कि एक तो किस ग्रह के साथ है, किस स्थान में युति कर रहा है और किस स्थान के स्वामी के साथ युति कर रहा है। इन सभी बातों को ध्यान में रखने के बाद ही आप इसके रिजल्ट को बोलेंगे तो निश्चित रूप से सामने वाले जातक को लाभ मिलेगा और आप यथार्थ ज्योतिष सीख पाएंगे। पाठ को क्रम से पढ़ते रहना है। हमने आपको कहा है कि सारे पाठ देंगे, लेकिन यदि आपकी उत्कंठा है कि हम थोड़े कम समय में और अच्छे तरीके से ज्योतिष सीख लें, तो हमारा ऑनलाइन क्लास होता है, जनवरी और जून में स्टार्ट होता है। आप आएँ, मोस्ट वेलकम। आप वहाँ पे बहुत लाभ प्राप्त करेंगे। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।